जनाधारी खत्म हो लिया, इन बीजेपी ने करे उनका। अगर वो कल्ले रहते, किसानों का साथ देते उस टाइम, आज इस दुष्ट वाला सीएम होता खुद। जो डालेगा उसको भी कहना नहीं डालना है। तो इस बार लहर किस पार्टी की है? कांग्रेस की। कांग्रेस की लहर है। 70 पार। हरियाणा में चुनावी दौर चल रहा है और लगातार जो है हम जनता के बीच में जाकर जनता की राय ले रहे हैं कि जनता के मन में आखिर क्या है, जनता किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार वोटिंग करेगी, किन जो है एजेंडों को देखते हुए जो है जनता किस पार्टी को पसंद करेगी। सबसे पहले तो स्वागत है जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजितेंद्र सिंह है, मैनेजर हूँ, कोऑपरेटिव बैंक से रिटायर हुए हूँ। आप एक बात बताइए कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इस बार किस पार्टी को वोट देंगे? इस बार तो लोगों का जो माहौल है वो तो कांग्रेस के है पति। कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस की लहर बन गई है। लहर बनी हुई है। तो इनके काम ही ऐसे है, किसान आंदोलन हुआ, उस कर्मचारियों झूठे पर्चे दर्ज करे इन्होंने, इस वजह कर इन्होंने काम तो करा नहीं, इन्होंने तो भ्रष्टाचार करा है। जो भी बीजेपी का मंडल प्रधान है सब पैसे के लिए बाजे हैं। इतना तो भ्रष्टाचार आज तक 70 सालों में नहीं है जितना इन्होंने करा। इनका एक ही काम था, पैसा कमाना, जनता के काम नहीं कराना। इनमें कोई देख। आपने कहा कि भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मगर भाजपा वाले कह रहे हैं बड़े बड़े हाईवे हमने बना दिए। फतेहाबाद की अगर बात करें तो फतेहाबाद के जो ये जनता के काम होने होते हैं, ये होने होते हैं। ये तो आज कोई भी आज सरकार आगे भी काम करेगी, ये तो करने होते हैं। ये तो केंद्र की स्कीमें हैं, वो तो होने ही होने हैं। तो और कौन से काम होते हैं, एक बार जनता को बता दीजिए। जनता काम तो बहुत, युवा को नौकरी देना, रोजगारी कितनी है, महंगाई तो कोई सीमा ही नहीं है। आप गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता आज के दिन में। 1200 रुपए का सिलेंडर था, 500 वाला, अब समझते ना आप। और 1200 का सिलेंडर दे रहे हैं और अब कह रहे हैं 500 के। पहले 5-10 साल कहाँ गए थे। और किसानों को मार दिया इन्होंने। कितना करोड़ों रुपया लगा दिल्ली, सिर्फ इन्हीं की वजह कारण। देश का पैसा खराब हुआ ना, देश का पैसा खराब हुआ। और ये कहते फंडी आई, कुछ नहीं आया होगा तो वहां तो लंगर भी चलता था, सारा कुछ चलता था। इन्होंने तो घर भरे हैं सारे में। इनका ईमानदार कौन सा बंदा मेरे को एक ही बताए बीजेपी का? एक भी ईमानदार आदमी नहीं, इनका सब पैसे पे लगे हुए हैं। था क्या इनके पास? आज जो फतेहाबाद से टिकट मांग रहे थे सारे कुछ नहीं था इनके पास। और आज बड़ी बड़ी गाड़ियां ले घूमते, कहाँ से आया पैसा इनका? और इनका दफ्तर देखे, कांग्रेस ने 70 साल के अंदर एक मकान नहीं बनाया और इन करोड़ों की दफ्तर है आज हर जिले में। और आप देख सकते हो इसमें, मेरी बात में 1% भी झूठ नहीं है। कुल मिला के आपका समर्थन कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ है। अच्छे काम करेगी तो जनता की भी लाएगी, जो अच्छा करे उसको लाएगी। और दोबारा ला रही इसी कारण लाए कि इनके अच्छे काम थे। यानी अब भाजपा को दुनिया मतलब जनता ने देख लिया, अब कांग्रेस को अपने लोकसभा इलेक्शन देख लिया, 3.25 लाख से हराया है तबर। फतेहाबाद की तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी क्लियर ही। हरियाणा में 70 पार है इस बार, 70 पार है कांग्रेस के अंदर। इनको कुछ नहीं मिलने वाला। अब इनकी फूट देखी आपने, टिकटों पर लड़ने लग रहे हैं। जीतना तो किसी ने नहीं है, सिर्फ ये पैसे के भूखे हैं और कुछ नहीं। टिकट टूट की जरूरत ही नहीं है। ये है मेरे भाई, कांग्रेस की लहर है। बिना पूछे सरकार आ रही है। लोग महंगाई से तंग हो गए, बेरोजगार हमारे युवा फिर रहे हैं, धक्के खाने लगे, पढ़ के किताबें पैसे लगा के घर बैठे हैं। एक भी नौकरी पक्की नहीं है। भाजपा कह रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची हमने नौकरी दी है। हमें कहाँ, हमारे को दिखाया जी। मैं खुद एम्प्लॉइज हूँ। एम्प्लॉइज नौकरी कहाँ दी बताओ उसी मेरे को। ये 10,000 में 12,000 में आजकल जो बैंकों में काम करने लग रहे हैं। नौकरी तो वो होती है पक्की नौकरी होती है। पक्की दी नहीं किसी को। कौशल रोजगार है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिए। वो 10,000 में विषय खराब कर रहे हैं बच्चों का। बड़े MBA लड़के करे 12,000 में। दिहाड़ी करने जाए ना उसकी 500 रुपए है आज के दिन। आपके हिसाब से कांग्रेस की सरकार आएगी? हाँ, सरकार आएगी। ये बताइए कि फतेहाबाद विधानसभा में कांग्रेस का कौन सा ऐसा लीडर है जो टिकट के नहीं, लीडर तो टिकट के लायक है या टिकट उसी को मिलनी चाहिए? बलवान सिंह दौलतपुरिया है, प्रहलाद सिंह है, वनीत पूनिया है, अच्छे हैं। और प्रहलाद सिंह का लड़का भी अच्छा आजकल युवा में अच्छा चल रहा है। लीडर तो बहुत हैं अच्छे काम के लिए। इनको टिकट सारे अच्छे हैं, काम करेंगे जी। आप किसी लीडर के साथ हैं या पार्टी के साथ हैं? मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी के साथ। तो टिकट किसी को भी मिल गया तो वोट उसी को देंगे? कांग्रेस को देंगे वोट, क्या कोई आए, हम तो पार्टी के देना है। ठीक है जी। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहोगे भाई, कहाँ मन बनाया है इस बार?
क्या किन मुद्दों को लेकर या मैनिफेस्टो को देखकर वोट देंगे आप? कांग्रेस आएगी भाई साहब। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। बीटेक एमटेक करे हुए लड़के 10-10 हजार में चपरासी रह रहे हैं बेचारे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। कॉन्ट्रैक्ट कौशल के तहत। हाँ, इसलिए कांग्रेस सरकार आएगी, बीजेपी का खाना ही नहीं। बीजेपी हाँ, धूम धड़क्के से आएगी। जी अंकल जी, अभी जो फतेहाबाद में चुनाव मतलब चल रहे हैं विधानसभा चुनाव, इसमें कौन सा ऐसा कांग्रेसी नेता है जो अगर विधायक बन गया तो फतेहाबाद का विकास कर देगा? ऐसा है जी, 70 साल मेरी उम्र होगी हाँ। और कम से कम भी 35-40 साल से थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं सक्रिय। और तो ये जो आम विकास कार्य है तो सभी सरकारों ने की है, सड़क है या हाईवे है या हॉस्पिटल्स हैं, ये सारा ही है। मेन मुद्दा क्या है, आम पब्लिक की सोच किस में है। अब बीजेपी खट्टर साहब ने तो कर दिए पोर्टल, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, और बिना तैयारी के, बिना पोर्टल तैयार के पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। कम से कम कोई आम जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी, मेरे जैसा सीनियर सिटीजन है, मैं अपनी प्रॉपर्टी ठीक करवाने के लिए आईडी मेरे नाम 3 कर दी, 2 है, तीसरी कटवाने के लिए भी कम से कम मैंने 20 चक्कर काटे कमेटी के। बताओ, मेरे साथ ऐसे भी और कुछ सुनता ही नहीं था। भाई सीनियर सिटीजन है, पूर्व पार्षद भी रहा हूँ, कुछ सुन लो कुछ कर लो। वो तो बेचारे 1-2 MC बैठे होते थे, वो उन्होंने कर आके उन्होंने करवा। ये हालात ऐसे इन्होंने किए हैं, तो लोग परेशान है। बाकी अभी कुछ ये कहना जल्दबाजी है भाई, अभी तो टिकटें भी नहीं बटी, कौन क्या आ रहा है कौन, पूरा तो 16 तारीख के बाद सही माहौल बनेगा इलेक्शन। पार्टियां और भी हैं जी, तो उन और पार्टियों में आपको क्या कमी नजर आई और कांग्रेस ही क्यों अच्छी लगती है आपको? नहीं, पार्टी तो अभी जेजेपी थी, उनका तो इनके साथ ही था, चोरों के साथ ही था गठबंधन। और वो तो 5 साल मिलाई खा गए यार, आज बोले अलग हो गए हैं। उनका तो जनाधारी खत्म हो गया, इन बीजेपी ने करे है उनका। अगर वो कल्ले रहते, किसानों का साथ देते उस टाइम, आज इस दुष्ट वाला सीएम होता। खुद अपने पैरों पे उन्होंने कुहाड़ी मारी है। और बीजेपी का जो साथ करता है वो तो उसका तो भट्टा ही बैठा देते हैं। आज तक रिकॉर्ड है, बंसीलाल का इन्होंने घर बैठा दिया था। ये तो मतबली पार्टी है, इसका तो किसी के साथ है ही नहीं। इन्होंने तो अपना है, इन्होंने तो एक मुद्दा है अपने पैसे कमाना, घर भरना, बाकी इनका कोई किसी से लेना देना नहीं है। बाकी पार्टी तो ठीक है, उनका जानदार खत्म हो चुका है, जनता शानी हो चुकी है। देखो आजकल लोग बहुत शाने हो गए, पढ़े लिखे। हाँ, क्षेत्रीय पार्टी दूर हो रहे हैं। अंकल जी, क्या लगता है जिस तरह से निर्दलीय विधायक लड़ने की घोषणा करने वाले हैं, हो सकता है जल्दी गोविंद कांडा सिरसा से यहाँ अगर चुनाव लड़ने आ जाए तो? जब यहाँ लोकल वाले बेचारे टिकट मांग रहे हैं, और बाहर का आगे तो गंदी डालेगा। अच्छा नहीं, वो अब टिकट नहीं मांग रहे, अगर वो निर्दलीय लड़ेंगे तो फतेहाबाद से जीत जाएंगे। निर्दलीय आजकल कौन जीतेगी इस बार? निर्दलीय की कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई नहीं। पार्टी जीतेगी, सिर्फ कांग्रेस। मुकाबला किन 2 पार्टियों में समझते हैं? 2 ही तो है, बीजेपी और कांग्रेस, बाकी तो दल नहीं, है। पार्टी तो और भी है, नेलो भी है, आम आदमी पार्टी वो तो दल है, वो कहाँ की पार्टी है? एक आदमी है उनका, वो पार्टी होगी। हाँ जी, आपकी क्या राय है जी? कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ जी, कांग्रेस को ही वोट दोगे? कांग्रेस को ही देंगे। तो पहले बहुत गलती करी है, बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, बहुत तगड़ी गलती की, जिंदगी में पहली बार वोट दिया, वो बहुत तगड़ी गलती की। अच्छा, अब तो एक कंकरी भी नहीं दिखानी, कोर भी नहीं देना वोट का। वोट अच्छा। तो क्या है, जो डालेगा उसको भी कहना नहीं डालना है। तो इस बार लहर किस पार्टी की है? कांग्रेस की। कांग्रेस की लहर है। 70 पार। तो एक नया जो है यहाँ से हमें नारा देखने को मिला है कि इन बुजुर्गों का कहना है कि इस बार कांग्रेस जो पार्टी है वो 70 पार होने वाली है और हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। फतेहाबाद का कोई भी नेता कांग्रेस की टिकट ले आए तो उसे जो है बड़ी आसानी से चुनाव ये लोग जितवा देंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।